नीतीश कुमार कभी क्रेडिट शेयर नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव इसीलिए बाहर हो गए सत्ता का। हम ही चढ़ाए थे तेजस्वी यादव को अखबार दिखा के कि कहाँ है आपकी तस्वीर, मांगिए अपनी तस्वीर, और जाके बेचारे मांगे दिए हो सकता है बंद कमरा में। तेजस्वी कुमार से बढ़िया बाहर जाओ, मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हैं। जो गलती 2020 में हो गई वो दोहरानी नहीं है, और 2020 के बाद जो 22 में गलती हुई वो तो आजीवन नहीं दोहराना है। नीतीश कुमार विश्वास कौन बार बार जाता है भाजपा के साथ? हम जाते हैं। आप हमको काहे बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है? लेट तो आपके चरित्र की वजह से हो रहा है। कांग्रेस जब वहां से यहाँ पहुंच गई, 6 महीने के लिए नीतीश कुमार चाह रहे थे कि मैंने जातो वालों बातों न खाओ। जीत नहीं होने वाला है, कांग्रेस भी ये बात जानती है। अच्छा, नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। तमाम जो बड़े पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं, पॉलिटिकल उसका इलाज हमारे डॉक्टर साहब अपने तरीके से चीरफाड़ करके करते हैं। देखिए, आज फिर हम लोग एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हैं। बिहार में माहौल जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है, रणभेरी बज चुकी है। 2024 के चुनावों की घोषणा से ठीक पहले बिहार में बड़ा सेमीफाइनल होने वाला है। आपको बताते चले, आगामी 2 तारीख को, 2 मार्च को नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। नीतीश कुमार उनके सेनापति के तौर पर पूरी तैयारियों की जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जब से सत्ता से बेदखल हुए तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार में विश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं। उनके रैलियों में किस प्रकार भीड़ उमड़ रही है वो भी लगातार आप देख रहे हैं। और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा किस प्रकार राहुल गांधी भी पूरी तरह से अब तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से जाने के बाद कहीं ना कहीं एक सजग तौर पे दिखाई दे रहे हैं, और काफी मजबूती से जिन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन नहीं कर पा रही थी, उन राज्यों में भी अब कांग्रेस जो है तमाम जो लोग हैं उनसे गठबंधन करने का प्रयास कर रही है। और राहुल गांधी एक मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर हर वो जगह को टच कर रहे हैं, हर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे लोग प्रभावित हो सकते हैं, वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो बिहार आ रहे हैं। सेमीफाइनल के तौर पर इस मैच को देखा जा रहा है। आज हमारे डॉक्टर साहब आपको चीर-फाड़ करके बताएंगे आखिर इन दोनों बड़े नेताओं के बिहार आने का मतलब क्या है और इसके क्या प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, दोनों ही नेता, एक तरफ नरेंद्र मोदी जो कि पूरे भारत के एक बात एक सूत्र में पिरोने क्या देखा आपने कि दक्षिण में भी उन्होंने पूरी तरह से माहौल बनाया, और भी जगह पे माहौल बनाया, वो बिहार आ रहे हैं। गठबंधन जो है जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए हैं तब से एक अलग तरह की जो बातें चल रही हैं कि ये गठबंधन पता नहीं उस गठबंधन से कंपैरिजन करके आगे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता है, तो बिहार में क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार के एकजुट के साथ राहुल तेजस्वी का जो सेमीफाइनल होने वाला है उसमें आप किसको बॉस मानते हैं? देखिए, 48 घंटे का ये युद्ध है दोनों के बीच में। जैसे नहीं होता है कि फाइनल के पहले सेमीफाइनल होता है जी, उसी तरीके का सेमीफाइनल है। एक तरफ जहां 2 योद्धा, अगर बड़े योद्धा के तौर पर देखें राहुल गांधी, तो उनके छोटे योद्धा के तौर पर देखें तो तेजस्वी यादव, जहां पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में फोकस राहुल गांधी का बढ़ गया है। बिहार आए थे, बगल में झारखंड गए, फिर आपने देखा कि बंगाल, उत्तर प्रदेश लगातार घूम रहे हैं। इस दौरान जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उन पर उनका फोकस भी रहा। आपने देखा कि उन सीटों को भी फोकस कर रहे हैं, खास तौर पे जो सीटें उनके समीकरण में काफ़ी मजबूत है कांग्रेस के हिसाब से। बहुत अनावश्यक शक्ति बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहीं आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में लगातार घूम रहे हैं जी। तेजस्वी यादव जब से सत्ता से विहीन हुए हैं, एक मेरी बात को उन्होंने सत्य कर दिया कि तेजस्वी से बेहतर बिहार में नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकता जी। बिल्कुल। और जो नेता प्रतिपक्ष का काम बढ़िया करेगा कई सालों तक, वो बढ़िया मुख्यमंत्री बन सकता है। ये नीतीश साबित कर चुके हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव की जो नई पारी है वो बड़ी कहा जा सकता है कि
बिहार की जनता को पसंद भी आएगी, जी। उनके वोटरों में एनर्जी भी लाएगी, और चुनाव से पहले नहीं कहा सकता है कि एकदम बूस्ट देना, वो उस तरह का काम करेगा। राहुल गांधी से ट्यूनिंग मिलाकर 3 तारीख को ये लोग एक बड़ा कार्यक्रम पटना में करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा आपको याद होगा नीतीश कुमार भी थे पहले जी। वक्त रहता नीतीश कुमार जैसे घसक गए और उस तरफ चले गए हैं। अब नीतीश कुमार के उधर जाने से इनको कितना घाटा हुआ और वहाँ कितना फायदा हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश के हट जाने की वजह से ये कार्यक्रम छोटा हो गया 3 तारीख का जी। राहुल और तेजस्वी के बीच ही सीमित हो गया। वरना नीतीश कुमार की मंशा ये थी कि पूरे देश भर से दिग्गजों को बुलाकर इस कार्यक्रम में बुलाया जाए और सभी नरेंद्र मोदी को एक एक करके अपने राज्य में जो नरेंद्र मोदी ने गलतियां की हैं उस राज्य में उस राज्यवार गलतियों को वहां दोहराया। एक बड़ी तैयारी थी, लेकिन अब वो कुछ हद तक सीमित होगी। हालांकि लेफ्ट के बड़े चेहरे होंगे जी, पंकज भट्टाचार्य हो गए, डी राजा हो गए, खुद राहुल गांधी होंगे जी, लालू यादव मौजूद रहेंगे जी जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव होंगे, तो एक बड़ा मंच तो फिर भी बन जाएगा। और महागठबंधन के वोटरों में एक जबरदस्त उत्साह, एमवाई समीकरण में जबरदस्त उत्साह आपको देखने को मिला भी है। यात्राओं में आप देख रहे हैं ना जी, बिल्कुल। आज भी देखा आपने कितनी भीड़ थी तेजस्वी यादव की यात्रा में। राहुल गांधी घूम रहे हैं तो बड़ी यात्रा में उनकी भीड़ नजर आ रही है। उल्टा मैं कह रहा हूँ कि कई भाजपा के नेताओं के कार्यक्रमों में हमने देखा कि खालियां कुर्सियां रही हैं जी, बिल्कुल। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो 9-10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी है उसको भुनाने में तेजस्वी और राहुल गांधी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि बिहार इतनी आसान खेती भी नहीं है जी, सब नहीं कर सकता है यहाँ पे किसानी जी, राजनीति किसानी, उसमें बहुत पेच है। आपको बिहार की जमीन में अगर उर्वरकता चाहिए तो यहाँ केवल पसीना मतलब यहाँ बहाने से नहीं होगा जी, यहाँ खून भी बहाना पड़ता है, राजनीतिक खून अपना जी, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, महत्वाकांक्षाओं को त्यागना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार बहुत इसमें 3-5 करके अब तक सर्वाइव कर लिए हैं। लेकिन हमने देखा कालांतर में कि जेपी ने आंदोलन किया, उस आंदोलन में पसीना भी बहा, खून भी बहा, लोगों ने खून दिया ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा किस तरीके से लालू यादव ने एक बड़ा संघर्ष किया, उस संघर्ष में पसीना भी बहा, खून भी बहा, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब तेजस्वी यादव जमीन पर उतरे हैं तो इनके कार्यकर्ताओं को ये तय कर लेना होगा कि संघर्ष जो है वो लंबा है। और ठीक है, अब तो लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी का एक सर्टेन इंटरफेरेंस बिहार में रहेगा हमेशा, उसको भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा, क्योंकि नीतीश नहीं है तो एक सामंजस्य बिठाने वाला नीतीश कुमार के हटते ही तेजस्वी और कांग्रेस के बीच नहीं होता है। अच्छा। और इससे पूर्व में भी हमने देखा था कि जब नीतीश नहीं थे महागठबंधन में तो कांग्रेस और राजद अलग अलग हो गई थी, उपचुनाव भी अलग अलग लड़ा था बिहार में। फिर नीतीश आए तो एकजुट हुए ये सब, तो वो भी देखना होगा। वही दूसरी तरफ हिंद विजेता नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जो सपने दिखाते हैं भारतीयों को, वो सपने पूरे कितना होते हैं तो जनता जाने, हम वो प्रचार करने नहीं बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन सपनों को भारतीय देखते जरूर हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आप एक विजन देते हैं, राहुल गांधी से कहते हैं कि मैं ऐसी फैक्ट्रीज डालना चाहता हूं कि मिट्टी से सोना बने, मैंने वो बिजनेस वाइज कहना चाहते हैं। आलू की फैक्ट्रियां होंगी, और किसानों के लेकर लगातार वो देखिए एक्टिव रहते हैं, बताते हैं किसानों की कर्ज माफ करेंगे। कितना लाख कर्ज माफ भी किया था कांग्रेस ने, करोड़ों अरबों में था वो सब माफ किया था। अब वो काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। एमएसपी के लिए आप देखिए किसान लगातार आंदोलित हैं, बार बार किसान बॉर्डर पे पहुंच जा रहे हैं, और उन किसानों को रोक कर दमन करके आप कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी कम करते हैं। लेकिन अब उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। मैं उस भी डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ना तो गोबर पर से पैसा उठाने में अच्छा लगता है और ना लाश पर से। मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता। वो किसान है या नहीं है ये हम आप कैसे तय कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान संघर्षरत है ये पता है। अगर उन किसानों की पिछली बार की हम जो एक बड़ी लड़ाई जो थी उनकी थी वो याद करते हैं तो ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी को ये डैमेज करता है। इसी तरीके से जवानों का आरोप वाला मामला आपको याद होगा, 1 रैंक 1 पेंशन, ये जब हुआ है तब नरेंद्र मोदी डैमेज हुए हैं। फिर इसी तरीके से किसान जवान के बाद पहलवान खिलाड़ी भी जब दिल्ली कूच किए हैं, और जब इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं तब नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत डिप की है।
ये सच्चाई है, आप मानिए ना मानिए, आप बड़े से बड़े अंधभक्त मोदी भक्त हो, आपको मानना पड़ेगा कि, और सट्टा बाजार में भी, मैं सट्टा बाजार का भी आपको बता रहा हूँ कहानी, 400 प्लस मोदी ने कहा है और भाजपा तैयारी कर रही है, 360-370 का खेल चल रहा था एक आकलन के आधार पर, और अभी जो स्थिति बनी है उसमें 320-30 तक पहुंच गई है भाजपा। अच्छा, अब समझिए, यानी बहुत, अब ये बदलेगा भी, ये हर एक महीने में बदल रहा है इसका ट्रेंड, 15 दिन पे इसका ट्रेंड चेंज होता है और फिर एक महीने बाद बदल जाता है। तो सट्टा बाजार भी कंफ्यूज है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा फायदा इस राम लहर की वजह से हो गया। तो क्या ये सपना किसने दिखाया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल, तो बना दिया। तो जनता को एक मैसेज तो मिल गया ना कि भाई ये कहता है तो करता है। बिल्कुल, यूसीसी का सपना दिखा रहे हैं, अब यूसीसी का सपना दिखा रहे हैं। देखिए भारत को अमेरिका बना देना, औद्योगिकरण कर देना, सब आदमी का, नागरिकों को स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खान पान का, रहन स्तर का, इसका सिक्योरिटी दे पाना बहुत मुश्किल है। और उससे भी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, उसकी कांग्रेस कर चुकी है, उसका कोई गारंटी नहीं है। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर इन गैर राजनीतिक और गैर विकास वाले मुद्दों पर अगर उलझाए रखा जाए जनता को, तो इसका राजनीतिक फायदा हमेशा भाजपा को मिला है। नरेंद्र मोदी को खास तौर पर इसका आशीर्वाद मिलता रहा है। और नरेंद्र मोदी इस लाइन से फिर क्यों हटे? ले लिया ट्रिपल तलाक, चलिए बेच दिए, ले लिए पुलवामा, ले लिया पुलवामा, लीजिए राम मंदिर हो गया, अब ले लीजिए आप हमसे यूसीसी ले लीजिए, सीएनआरसी ले लीजिए, आप लेते जाइए, फिर अखंड भारत आपको बेचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, जान लीजिए, मैं उन पत्रकारों में से फिर मैं कह रहा हूँ नहीं हूँ जो इनको भी गलत उनको भी गलत या इनको गलत उनको गलत कहेंगे। मैं साफ कह रहा हूँ कि राजनीति हो रही है, नीतीश गलत नहीं है, इधर से वो चलेगा तो आपको लगता है गलत है ये। अगर आपको लगता है कि नीतीश गलत है तो आपको सोचना चाहिए कि तेजस्वी भी गलत है और भाजपा भी गलत है। बिल्कुल, क्यों एक्सेप्ट करती नीतीश कुमार को? ये राजनीति है और इस राजनीति में इसी तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। बिल्कुल, आप बस देखने के आदी नहीं है। अब हुआ क्या कि इंग्लैंड आया इंडिया जी, इंग्लैंड कई देशों को हरा कर आ रहा है जी टेस्ट सीरीज में जी। इंग्लैंड ने एक नया खेलने का टेस्ट का एक पैतरा निकाला है, बेसबॉल, तेजी से रन मारेंगे, टेस्ट मैच को भी T20 वनडे की तरह खेलेंगे ताकि एक्स्ट्रा समय बच जाए और विपक्ष सोचने में लग जाए कि करे तो क्या करें, क्योंकि वनडे वाले बहुत सारे फील्ड डिसीजन वाले कानून काम नहीं करते हैं टेस्ट मैच में, उसका फायदा उठाते हैं ये लोग। लेकिन बिहार यहाँ इंडिया में आते हो बेसबॉल उनका फेल हो जाता है। भारत लगभग तीसरे टेस्ट मैच की जीत की तरफ बढ़ रहा है कल, और कल जीत जाएगा भारत, और अगर भारत जीता तो सीरीज जीत जाएगा। 5 सीरीज जो है, एक मैच जीत लिया इंग्लैंड ने, 3 मैच पे तो भारी पड़ा। ट्रेडिशनल जो क्रिकेट है वो, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि एक नई प्रकार की राजनीति जरूर आ गई है, लेकिन ट्रेडिशनल राजनीति अभी भी एग्जिस्टिंग है। 70-80 साल से इस देश में वही राजनीति जीत रही है। अब नरेंद्र मोदी ले आए हैं बेसबॉल, तो यहाँ सफल होंगे, वहां सफल होंगे, वहां सफल होंगे, कहीं तो फंसेंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, कांग्रेस अभी उसी ट्रेडिशनल सिस्टम पे चल रही है सर। बिल्कुल, और उसका फायदा हो सकता है आज ना मिले कांग्रेस को, लेकिन आगे चल के मिलेगा। लेकिन सर कांग्रेस भी जानती है, तो कांग्रेस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मानकर नहीं आगे बढ़ जाती। वो जानती है कि 5 जैसे कहने का मतलब पूरा दिल्ली से आए मुगल सराय तक, अब मुगल सराय से बक्सर तक पहुंच गए ट्रेन में बिना सीटें के। अब कोई बक्सर में आके कहे कि 400 रुपये दिए ना, आपको टिकट दे देते, सीट देते हैं, तो लीजिएगा? बिल्कुल नहीं सर, 400 बचा ले, जाए घरे कुछ बढ़िया कुछ खाएं। और वही हाल है कि कांग्रेस जब वहां से यहाँ पहुंच गई, आई 6 महीने के लिए नीतीश कुमार चाह रहे थे कि मैंने जातो वालों भातों ना खाओ। जीत नहीं होने वाला है, कांग्रेस भी ये बात जानती है। अच्छा, वो जानती है कि नरेंद्र मोदी और फिलहाल जो भाजपा को जो प्रचंडता से एक मैंडेट मिलते नजर आ रहा है परसेप्शन में, उस परसेप्शन में बहुत बदलाव होने वाला नहीं है। पिछले चुनाव में भी यही एंटी इनकम्बेंसी काम करते करते लोग पूरा प्रयास किए, बहुत सफल नहीं रहा, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट भाजपा और मोदी के साथ रहा था। तब पुलवामा था, अब राम मंदिर का मुद्दा है, और आगे फिर CNRC और बहुत कुछ है। देखिए, लेकिन सर आपको याद होगा कि जो CA और NRC को लेकर है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC जो है, उसको लेकर एक बिल पास भी हो गया है। एक राज्य में, उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका है केंद्र से, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जनता इन मुख्य मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों को देखती है। अगर वही बिजनेस आप कर रहे होते तो आप उसमें प्रॉफिट खोजिएगा, लेकिन जब देश चलता है तो हम प्रॉफिट नहीं खोजते हैं। बिल्कुल, ये हम आम सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं। मुसलमान सोचते हैं कि हमारे
पक्ष से बोलने वाला मिल जाए, हिंदू सोचते हैं हमारे पक्ष से बोलने वाला मिल जाए, सिख सोचते हैं हमारे पक्ष से बोलने वाला मिल जाए। उनको लगता है कि भाई सिक्योरिटी है, हिंदू है तो हमारा ही ना होगा, मुस्लिम है तो हमारा ही ना होगा, कितना बुरा होगा। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिमाग बैठ जाता है। ये हमारा मॉब मेंटालिटी है, ये प्राइमल इंस्टिंक्ट है हमारा। एक इंसान के तौर पर जानवर से इंसान में तब्दील होने के बाद भी हम ये भूले नहीं है कि भीड़ में चलना है, भीड़ में ही सुरक्षा है। अलग आपने तो देखते होंगे, आप कभी देखे हैं अफ्रीका कितना वीडियो आप देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्री। मैं बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। अफ्रीका कितना डॉक्यूमेंट्री आप देखे होंगे। आप देखे होंगे कि विल्ड बीस्ट होता है, घड़ियाल होता है, मगरमच्छ, हिपोपोटामस होता है, गेंडा होता है, दरिया क्या उसको बोलते हैं, लकड़बग्गा होता है, शेर होता है, ये जेब्रा होता है। जो जिस जाति का है उसी जाति के साथ घूमता है। जी 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 बिल्कुल। आप देखिए कभी हिरन के साथ शेर घूम रहा है? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सर। आप हिरन शेर मत बोलिए, आप ये भी बोलिए कि लकड़बग्घा या फिर जो विल्ड बीस्ट होता है या भैंसा होता है, उसके साथ आप देखते हैं हिरन घूमते हुए? नहीं घूमते, एक्सेप्ट भी नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जैसे झुंड में ही हमारी सिक्योरिटी है। सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी और ये हमारे दिमाग में जब इवोल्यूशन शुरू हुआ था तब से बैठा हुआ है। ये बदलेगा नहीं। कुछ चार लोग उठकर क्रांति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी क्रांति भी उसी तिलांजलि उसकी भी दी जाती है। तो ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा था। तो अभी फिलहाल जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी इन लहरों पर सवार है, वहीं बिहार में उनको सबसे बड़ा बूस्टर डोज मिल गया नीतीश कुमार का आना। बिल्कुल। मोदी जानते थे कि बिना नीतीश कुमार के भी सर्वे में उनको 28 से 32 सीटें आती दिख रही थी। अच्छा। ये बढ़ भी सकता था आगे चलकर, लेकिन मोदी ने इतनी रामलहर और इतनी सर्वेज के बावजूद नीतीश को बुलाया, तो उसका एक कारण था। क्या कारण? दो बड़ा कारण इसका था। जी। एक, नीतीश के आते ही तितर बितर हो जाता है इंडिया गठबंधन। जी, जो कि अभी दिख रहा है। सेंस ऑफ होपलेसनेस दिख जाता है, किसी को रास्ता नहीं बचा कहाँ जाए। खूब मीटिंग हुआ था, अब मीटिंग नहीं हो रहा है। अब मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन सर कांग्रेस भी नीतीश कुमार के जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति को बदला है क्या? कांग्रेस शुरू से इस रणनीति पे काम कर रही है। अच्छा। कांग्रेस ने कभी नहीं, बस राहुल गांधी चुनाव को नजदीक आते आते एग्रेसिव ज्यादा हो गए हैं। अच्छा। और नीतीश के रास्ते से हटते उन्होंने कोशिश की है अपने कार्यकर्ताओं को एहसास कराने की कि नीतीश से थोड़ी है, हम लोग के साथ बहुत लोग हैं, हम लोग अकेले भी कर सक्षम है। जरूरत नहीं कि 24 में सरकार बना लेंगे, 29 भी तो है, उसके बाद भी तो चुनाव है। चुनाव थोड़ी आखिरी चुनाव थोड़ी है 24 का। ये समझाना जरूरी है अपने कार्यकर्ताओं को। तेजस्वी यादव भी बिहार में घूम रहे हैं, तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि 24 बहुत नजदीक है, तो 24 में हो सकता है कि हम बहुत सफल ना हो। अच्छा। तेजस्वी यादव इस सारे मशीनरी का उपयोग, इस 3 तारीख के मंच का भी उपयोग ये लोकसभा चुनाव में नहीं करेंगे, बल्कि वो आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव के कर रहे हैं, जो 25 तक पता नहीं जाए कि नहीं जाए, इसको लेकर संशय है। बड़े बड़े पत्रकार बोले मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि सरकार चलेगी आराम से। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोल रहा है, तो हम भाई हमेशा किसी की बात क्यों काटें? हम मान के चलते चलिए भाई सरकार नहीं चलेगी पूरा, लोकसभा के बाद कुछ बड़ खबर हो जाएगा। तो उस स्थिति के लिए तेजस्वी मेरी कौन सी बात आज तक माने कि ये भी मानेंगे? तो हम ही तेजस्वी की मान के चलते हैं कि भाई सरकार गिर जाएगी, और इसीलिए तेजस्वी तैयारी करने लगे हैं विधानसभा की, और उसमें वो अपने वोटरों को इकट्ठा करके एहसास और सेंटिमेंट देना चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, आप भी मेरे साथ हैं। जो गलती 2020 में हो गई वो दोहरानी नहीं है, और 2020 के बाद जो 22 में गलती हुई वो तो आजीवन नहीं दोहराना है। अब हमको ऐसा ताकत दीजिए कि हमको नीतीश कुमार और फलाना ढिमकाना के सामने जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल हाथ ना फैलाना पड़े, हमको ताकत दीजिए। और इसीलिए 2 तारीख को जो नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली है बिहार में, एक बड़ा उनका आगमन है, उस आगमन को लेकर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह सब तैयारी करने में लग गए हैं, भाजपा की पूरी टीम तैयारी करने में लग गई है। और जो हमने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया भी था ये इंटरनल सोर्सेस से कि लगभग 2 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले हैं नरेंद्र मोदी बिहार को। दिस वाज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर नीतीश कुमार। अच्छा। विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है, क्योंकि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगी भाजपा, तो भाजपा को कई राज्यों को और देना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएंगे। सरकार जब कोई फैसला लेती है तो वो फैसला कानून बन जाता है, समझना होगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर का वो कानून बन जाता है। और फिर उस कानून का उपयोग कोई भी कर सकता है। ये एक बड़ी समस्या नरेंद्र मोदी को होती है ये फैसला लेने में। हो सकता है कि भाजपा कभी केंद्र में बहुत बिहार में प्रचंडता से अकेले आ जाए बहुमत में, और फिर बाकी राज्यों में जो राज्य मांगने वाले हैं विशेष दर्जा, उनमें भी उसकी सरकार बन जाए, तब वो ऐसी परिस्थिति में बिहार के लिए कुछ बेहतर भाजपा सोच सकती है। फिलहाल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ही रहेगा,
4 इंजन दे दीजिए, 8 इंजन दे दीजिए, 18 इंजन दे दीजिए। मुझे सर याद आ रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे और तेजस्वी प्रसाद यादव और विजय चौधरी पीसी करने गए हुए थे सचिवालय में, मैं खुद उस पीसी में मौजूद था। वहां पर विजय चौधरी कहते हैं कि हमको बस 90-10 दे दीजिए, केंद्रीय योजनाओं में 90% केंद्र का और 10% बिहार का दे दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या मत दीजिए। तो क्या वो 90-10 ये मिलने की संभावना है? नहीं, 90-10 कैसे हो पाएगा, ये संभव नहीं है। 90-10 का मतलब है कि केंद्र के पैसे का उपयोग दुरुपयोग आप कैसे कर रहे हैं, राज्य सरकार कैसे कर रही है, वो केंद्र कैसे जानेगा? कोई भी क्यों करेगा? आप अपने मैंने क्रेडिट आप लीजिएगा और क्रेडिट पत्रकारों ने ये पूछा भी था कि सर क्रेडिट वाला मैटर तो नहीं है। बिल्कुल है। नीतीश कुमार जब बुलाइए मत, ये बात आप हमें अच्छा सवाल हमसे पूछ दिए। नीतीश कुमार कभी क्रेडिट शेयर नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव इसीलिए बाहर हो गए सत्ता के। हम ही चढ़ाए थे तेजस्वी यादव को अखबार दिखा के कि कहाँ है आपकी तस्वीर, मांगिए अपनी तस्वीर, और जाके बेचारे मांगे दिए होंगे सत्ता बंद कमरा में। तेजस्वी कुमार से बढ़िया बाहर जाओ, हम क्रेडिट क्यों शेयर किए? और उससे पहले आइए, जब जब नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार को पैसा दिया है और कहा है कि ये केंद्र की स्कीम है, मेरी तस्वीर रहेगी, आप उसको चलाइए, बिहार सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। अच्छा, कई स्कीम्स में ऐसा हुआ है। उससे पीछे ना है। और बढ़िया एग्जाम्पल दें, और पीछे आइए, जब बिहार से केंद्र में गए थे उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनकर, HRD लगता है कि स्टेट मिनिस्टर थे वो, उस दौरान बिहार में 2 जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय लेके आने वाले थे, वो केंद्रीय विद्यालय लेके आने वाले थे, 2 जगहों को चिन्हित करके। अच्छा, इसमें क्रेडिट पूरा उपेंद्र कुशवाहा और केंद्र सरकार को मिलता जी। नीतीश कुमार ने जगह ही नहीं थी जी, जबकि सरकार में थे दोनों। अच्छा, साथ में थे। अच्छा, इतना पेच फंसाया कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया केंद्र मंत्री से और वो चले गए बाहर एनडीए से। तो नीतीश कुमार क्रेडिट सारा खेला क्रेडिट का ही है, सब क्रेडिट का ही खेल है। हर जगह तस्वीर नीतीश कुमार की होगी, एक में वो 6 और कोई नहीं, एक ही आदमी होगा जो नीतीश कुमार जो हर जगह रहेंगे। और अब हम वास्तविक जो मुद्दा उस पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लेकर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये बात नीतीश को जैसे ही पता चली वैसे ही उनको लगा कि 2 लाख करोड़ बहुत बड़ी सब चीज है और परियोजनाएं जो है, इस बार नरेंद्र मोदी गलती नहीं करेंगे। कितना दे दूं, 10 करोड़, 10 करोड़, कितना करोड़ दे दूं? अब वो 2 लाख करोड़ देंगे और योजनाएं भी घोषित वहीं कर देंगे। अच्छा, और उन योजनाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए फिर अमित शाह को भेजेंगे पीछे। अच्छा, आकर अमित शाह 5 तारीख को, 6 तारीख को फिर आकर अमित शाह और राजनाथ सिंह लगातार वो आएंगे। और मोदी भी चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जो होगा उस डेट से 1 दिन पहले, जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उससे 1 दिन पहले आकर बता जाएंगे कि देखिए हम योजना जो दिए थे वो यहाँ लागू हो गई, रिमोट कंट्रोल से देखिए चालू कर रहे हैं आपके सामने। तो फिर तो क्रेडिट ले लिया ना सर? बिल्कुल ले लिए। और ये बल्कि उस क्रेडिट में नीतीश भी हल्का शामिल रहेंगे ना। बिल्कुल, हम भी तो। लेकिन सर मेरा एक सवाल है इसमें कि नीतीश के पलटने का एक बड़ा कारण ये भी था, याद रखिए। 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ा कारण। ठीक है सर, मेरा एक सवाल है कि ये टाइमिंग ऐसी स्थिति में क्यों रखा गया जब तेजस्वी की रैली 3 तारीख को जब तय हो गई, सारा चीज फिक्स हो गया, उसके बाद मोदी की रैली 2 तारीख को और अमित शाह की 5 तारीख को रखी गई? क्या एक माहौल बनाने का प्रयास है कि तेजस्वी की रैली को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार ना मिले, बहुत ज्यादा मीडिया पैकेज ना मिले? मत बोलिए, वो राहुल गांधी की भी रैली है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की। नरेंद्र मोदी को तेजस्वी से क्या लेना? जी, क्या लड़ाई उनकी तेजस्वी से? कोई लड़ाई नहीं है। जी, तेजस्वी यादव को जब चाहे नरेंद्र मोदी सच पूछिए तो वो उठाए ऐसे वहां रख दिए जी, क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन लड़ाई उनकी राहुल गांधी से है, उस आइडिया से, उस सोच से है जो कांग्रेस लेकर आई है कि हम बड़ी लड़ाई के तैयार हैं जी, हम आगे की तैयारी करेंगे जी, हम सबको जोड़कर चलेंगे। नीतीश छोड़कर, नीतीश विश्वसनीय नहीं थे, ये कांग्रेस जानती थी और कांग्रेस सही भी थी इसमें। आखिर नीतीश ने साबित कर दिया कि आप हम विश्वास क्यों नहीं किया। बाद में उन लोगों ने कहा भी, कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहा भी, जनाब ने उसमें बोल दिए थे कि नीतीश कुमार विश्वास कौन बार जाता है भाजपा के साथ, हम जाते हैं, तो आप हमको काहे बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है? लेट तो आपके चरित्र की वजह से हो रहा है जी। ये बातें हो चुकी हैं। मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर था सर, क्या ये माहौल बनाने का प्रयास है और उनकी जो रैली हो रही है उसको कहीं ना कहीं दबाने का, मीडिया में उतनी ज्यादा प्रचारित ना हो, इसलिए ये टाइमिंग फिक्स किया गया? देखिए, 2 तारीख को अगर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो 3 तारीख की रैली पे तो निश्चित तौर पर मीडिया का एक बहुत छोटा ही हिस्सा फोकस कर पाएगा। सबका फोकस वहां हो जाएगा। बिल्कुल, और लॉजिस्टिक रिसोर्सेज सब उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में समय भी लगता है। तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रैटेजिकल ये वॉरफेयर है। मोदी जी ने और भाजपा ने बहुत समझदारी से किया है। और अगर आपको मान लीजिए मेरे खिलाफ आपका कोई लड़ाई हो गया हो, या मान लीजिए छोटी सी बात बताता हूँ, हम दोनों भाई हैं,
हम दोनों गए मार्केट में चिप्स खरीदने जी, 5 रुपये हमको मिला, 5 रुपये आपको मिला, दोनों चिप्स खरीदे जी, आप लाल वाला खरीदे, हम हरा वाला खरीदे। अब हमको लाल वाला खाने का मन कर दिया, हम रास्ता में आपसे मांगे, आपने मना कर दिया, हम आपको टपली दे दिए, आप रास्ता में रोते हुए वहां से चले हैं, घर तक रोइए कीजिएगा बाबूजी तक। अब वहां अगर रोइए तो क्या होगा मेरा, तो हमको पता है, एक टपली की जगह 4 चप्पल भी पड़ सकता है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, हम आपको कहेंगे लास्ट में कि मेरा वाला हरा वाला भी रख ही ले भाई, तू खाली बस 4 चप्पल जो पड़ेगा उससे बचा ले। यही स्थिति है कहीं ना कहीं, जो ऐन मौके पर ये जो आपको मैंने दिया, ये हरा वाला जो पैकेट, ये हरा वाला पैकेट आपको वहां सच बोलने से रोक देगा। बिल्कुल, आंख पोंछ के अपना आराम से आप दोनों पैकेट खाइएगा चैन से। और यही हरा पैकेट बिहार के लोगों को दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये पकड़िए। कल जब वहां बातचीत होगी तो ये मत कह दीजिए कि मारा था, रोका है, रोहतास में धूल पड़ गया था। यही खेल है, यही खेल है। वरना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के प्रति एक माहौल बन सकता है। नीतीश के भागने की वजह से जो एक सेंटिमेंटल वैल्यू ऐड हुआ है तेजस्वी की राजनीति में, उसको वो उपयोग करके एक बड़ा खेल खेल सकते हैं। उनको, आपको अच्छे से पता है कि बिहार में 17 महीने में तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है, नो डाउट अच्छा काम किया। आप जब आप साबित करिए ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार किया, साबित कीजिए, हम लोग तो धज्जी उड़ा देंगे। जी बिल्कुल, छोड़ेंगे, रोज चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे सर। लेकिन अगर नहीं किया है, अगर काम किया बन दे रहे हैं, तो काम तो हमें दिख रहा है। जी दिख रहा है, रोजगार दिया, लड़ाई लड़ते रहे, अंतिम दिन भी आपसे बोल के गए कि हम मेरे काम को रोकिएगा मत, करने का आप भी करते रहे, क्रेडिट ले लीजिए भले आप, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने एक बड़ा हृदय दिखाया है, और राहुल गांधी भी जिस तरह से किसानों से मिल रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, तो एक पॉपुलैरिटी सर्टेन तो उनकी भी है ही ना। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि बिहार के 40 सीटों पर वर्तमान में भी, इस वक्त भी जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, जो आखिरी सर्वे हुआ है, मैंने एक आज तक का सर्वे 32 पे आके अटक गया था, लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है इंडिपेंडेंट एजेंसी का, नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि एजेंसी ने बहुत छुप कर किया है सर्वे। आपको अगर जिसको ज्यादा बेचैनी है तो वो आए सर्वे का आंकड़ा वो एजेंसी से खरीद ले, पैसा है तो आई खरीद लीजिए। जिस पार्टी को भी मैंने लगे कि हम गलत बोल रहे हैं, वो हमसे संपर्क कर सकता है, मैं उस एजेंसी का नंबर दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा, जाइए उनसे आंकड़े आप खरीद सकते हैं। चुनाव लड़ना है तो आंकड़े उपलब्ध है, आप जाके ले सकते हैं। उस एजेंसी ने भी 36 प्लस सीटें बिहार में एनडीए को दी। अच्छा, 36 प्लस, मतलब 4 की संभावना तो है ना सर? हाँ बिल्कुल, अरे 39 में आप पिछली बार हारे थे, और रैली के बाद जितना जीतेगा उतना आपका ज्यादा होगा, और इन रैलियों के बाद हो सकता है कुछ। हाँ बिल्कुल, अंत समय तक तो बहुत कुछ बदल सकता है। अंत में लड़ाई बिल्कुल अलग होगी। आज जो दिख रहा है वो अलग है कहानी। बिहार में तो रातों रात गेम पलट जाता है। बिल्कुल, अरे एक ट्वीट करके लालू यादव ने गेम पलट दिया था चुनाव में। जी जी, चलिए एक छोटा सा अंतिम सवाल हम सर ले लेते हैं। इन दोनों ही ये दोनों ही बड़ी रैलियों का इफेक्ट किसके तरफ आप ज्यादा देखते हैं? दोनों का अपना महत्व है। नरेंद्र मोदी सरकार में है, नीतीश कुमार सरकार में है। नीतीश के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी छोटी एंटी इनकम्बेंसी है। एक बड़ा सभा जो वोट भी करता है नरेंद्र मोदी को, वही मानता है कि नहीं दिक्कत तो हो रहा है, थोड़ा महंगा तो चीज होता जा रहा है, समस्याएं तो हो रही हैं, पेट्रोल तो महंगा है, सब महंगा हो रहा है। लेकिन चलिए, अब राम के नाम पे उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिल गया है। 370 अरे कितना फिल्में आ रही हैं। जी बिल्कुल, अब इतनी फिल्में आ रही हैं, सब भाजपा के ही तरफ से, सब मोदी और अमित शाह की बड़ाई कर रहे हैं। तो सब एजेंडा है, तंत्र को यूज करना मोदी जी को आता है, गलत नहीं है। मैं फिर कहूंगा गलत नहीं है, ये तंत्र को यूज करना कांग्रेस को नहीं आया, इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, और तंत्र को यूज करना अटल जी को भी नहीं आया, इसलिए भी सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन आज मोदी जी को ये तंत्र वाला सिस्टम पता चल गया है। नीतीश भी जोड़ घटाव करने का अपना तंत्र समझते ही हैं। तो इन दोनों के सामने तो फिलहाल दोनों बच्चे ही हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तो सेमीफाइनल में भीड़ जुटाने की स्थिति जहां तक है, मुझे लगता है कि महागठबंधन ज्यादा भीड़ जुटा देगा। चलिए, लेकिन ये इस बात का परिचायक नहीं होगा कि फाइनल कौन जीतेगा। चलिए, तो देखिए एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने आपको ये बातें स्पष्ट रूप से बता दी कि अभी की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किसका पलड़ा भारी है और कौन अभी संघर्षरत है, और आने वाले जो 2 बड़ी रैलियों से बिहार गुजरने वाला है, उसके बाद का माहौल क्या होगा, उसके बाद की जो संभावनाएं हैं वो किसके तरफ ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए 2 तारीख को
मोदी बहुत बड़ी योजनाओं को लेकर बिहार में तो आ रहे हैं, औरंगाबाद और बेगूसराय में उनकी रैलियां हैं। उसके बाद 3 तारीख को महागठबंधन की, और उसके बाद 5 तारीख को पटना के पालीगंज में अमित शाह भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए रैलियों के बाद किस तरह का माहौल होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हम पंचनामा में फिर आपको बताएंगे। फिलहाल देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।